एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी बनने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई बहुत बड़ा अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा वो फर्स्ट स्टेप जहां से आप अपनी जर्नी टू स्मार्टनेस एंड इंटेलिजेंस स्टार्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन 360 PSA का इन हाउस डेवलप्ड एक्सेल सॉफ्टवेयर फॉर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने गार्ड्स को, सुपरवाइजर्स को, मैनेजर्स को या अपने सारे एम्प्लॉयज को बहुत ही स्मार्टली और इंटेलिजेंटली डिफरेंट क्लाइंट साइट्स पर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वो मैनुअल रजिस्टर मेंटेन करने वाला काम पुराना हो गया। ये है जो आपको फ्यूचर के लिए रेडी बनाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सॉफ्टवेयर हम आपको देंगे बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में, बस एक छोटी सी कंडीशन है। और वो छोटी सी कंडीशन ये है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको हमारे साथ एक 30 मिनट कॉल शेड्यूल करना है एंड आपको हमें बताना है कि आपका विजन प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री को लेकर क्या है। अगेन, ये कॉल भी बिल्कुल फ्री है। तो आइए वीडियो में चलते हैं एंड देखते हैं कैसे ये सॉफ्टवेयर फॉर्मेशन आपकी हेल्प कर सकता है स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनने में। तो आपको पहले देखने को मिलेगा कि इस टूल में 6 शीट्स हैं: इंडेक्स, एम्प्लॉय डेटाबेस, साइट क्रिएशन, एम्प्लॉय सिलेक्शन, डैशबोर्ड एंड डीएक्टिवेटेड साइट्स। मैं आपको हर एक शीट में लेकर चलूंगा एंड डिटेल में समझाऊंगा कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। बट उससे पहले कुछ बातें। ये जो टूल है ये बहुत ही पावरफुल टूल है। ये टूल अप टू 500 एम्प्लॉइज को हैंडल कर सकता है एंड अप टू 150 साइट्स को हैंडल कर सकता है। साइट्स माने आपका एक कोई क्लाइंट, जैसे कोई कॉर्पोरेट हो गया, कोई फैक्ट्री हो गया, कोई स्कूल हो गया, कोई मॉल हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, तो उसको साइट बोला गया है। तो ऐसे 150 साइट्स को ये हैंडल कर सकता है। एंड अभी बहुत सारे PSAs स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उन्हें हर एक साइट पर लोग मैन्युअली डिप्लॉय करने पड़ते हैं, रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं, आपको याद रखना पड़ता है कि कौन सी साइट पर कौन डिप्लॉयड है। बट ये टूल जो है ये आपके सारे प्रॉब्लम्स को एक झटके में सॉल्व कर देगा। तो शुरू हम करेंगे एम्प्लॉय डेटाबेस शीट से। यहाँ चलते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि लेफ्ट में है हमारे पास एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय लास्ट नेम एंड उनके अदर डिटेल्स। यहाँ पर एक माइक्रो डैशबोर्ड आपको ऊपर देखने को मिलेगा जो आपको बताएगा कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं। तो मैंने 202 एम्प्लॉइज का डमी डेटा फीड किया हुआ है, इसलिए 202 पड़ रहा है। उसमें से डीएक्टिवेटेड एम्प्लॉइज कितने हैं? डीएक्टिवेटेड एम्प्लॉइज का मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉय आपका PSA छोड़ देता है तो आप उसको सिंपली एक ड्रॉप डाउन से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। अवेलेबल एम्प्लॉइज कितने हैं ये बता रहा है 188। ये 188 नंबर 202 से कम क्यों शो कर रहा है? क्योंकि आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइट्स है उस पर जो यूटिलाइज्ड एम्प्लॉइज का काउंट है वो है 14। तो ये एक माइक्रो डैशबोर्ड आपको झट से बता देगा कि आपके कितने एम्प्लॉइज अवेलेबल हैं। तो अब चलते हैं इस टेबल में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास नेम वगैरह के साथ और जो डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जॉब रोल, मंथली सैलरी, स्टेटस, साइट मैप, फ्लैग्ड बाय क्लाइंट एंड रिमार्क्स। ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो जॉब रोल जैसे आप देख सकते हैं कि सुपरवाइजर है, हमारे पास तरह तरह के गार्ड्स हैं, मैनेजर्स हैं, ये आप सेट कर सकते हैं। उनकी मंथली सैलरी आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं। स्टेटस जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ देता है तो आप यहाँ पर जाएंगे, ये पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डीएक्टिवेट दिस साइट, दिस एम्प्लॉय, आप इसको यस करेंगे और यहाँ से आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। साइट मैप टू आपको ये बताता है कि आपकी कौन से साइट आईडी है ऐसी जिस पर ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय मैप्ड है, जिस पर ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय या गार्ड डिप्लॉयड है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पहले नंबर के एम्प्लॉय हैं ये साइट नंबर 1 पर ऑलरेडी डिप्लॉयड है। फिर फ्लैग्ड बाय क्लाइंट का मतलब है कि जो उस क्लाइंट ने आपको फीडबैक दिया है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में वो कैसा है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिवली, नेगेटिवली एंड नेवर। तो अगर क्लाइंट ने कभी किसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है तो आप नेवर रख सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव या पॉजिटिव बोला है तो अकॉर्डिंगली आप स्टेटस डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं लेकर चलता हूं अब साइट क्रिएशन शीट पर, जो कि हम जाएंगे यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप साइट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, यहाँ पर आप 150 तक साइट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी डमी डेटा डाला है, यहाँ पर हमारे पास कुछ साइट्स हैं, स्कूल 1, स्कूल 2, मॉल 2, हॉस्पिटल 1, MNC 1, और यहाँ पर उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइट आईडी है 1 2 3 4 5। साइट डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं। यहाँ पर साइट स्ट्रेंथ, सुपरवाइजर्स नीडेड एंड साइट बजट आपको फीड करना है। साइट स्ट्रेंथ क्या है कि आपके क्लाइंट ने आपको कितने गार्ड्स डिप्लॉय करने को बोला है। सुपरवाइजर्स नीडेड, आपको क्या लगता है कि कितने सुपरवाइजर्स यहाँ पर हमें डिप्लॉय करने होंगे। साइट बजट, आपके क्लाइंट ने आपको साइट का कितना बजट दिया है। ये सब फीड करने के बाद हम आएंगे स्टेटस पर। स्टेटस 2 तरह के हैं, एक है लाइव और एक है डीएक्टिवेटेड। तो आप देख सकते हैं एग्जांपल के लिए मैंने ये साइट 5 को डीएक्टिवेट कर दिया है। तो जैसे ही आप किसी एक पर्टिकुलर साइट को डीएक्टिवेट करते हैं ये पूरी साइट रेड हो जाती है
एंड इस साइट पर जितने भी एम्प्लॉइज ऑलरेडी डिप्लॉयड थे, जितने भी गार्ड्स ऑलरेडी डिप्लॉयड थे, वो फ्री अप हो जाते हैं ताकि आप उनको बाकी लाइव साइट्स पर डिप्लॉय कर सकें। देखिए कितना पावरफुल एंड कितना स्मार्ट टूल है। तो आपको बस यहां जाना है कि पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डीएक्टिवेट दिस साइट। आप यस करेंगे तो ये आपको स्टेटस चेंज करने का ऑप्शन देगा। यहां से आप किसी भी साइट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये जो 3 कॉलम है पर्पल में, करंट स्ट्रेंथ, सुपरवाइजर्स डिप्लॉयड, करंट कॉस्टिंग, ये वो कॉलम्स हैं जो ये बताते हैं कि अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट आपकी करंट डिप्लॉयमेंट क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल साइट 1 पर हम देख सकते हैं कि हमें 15 गार्ड्स की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर अभी हमने 4 ही गार्ड्स डिप्लॉय करे हैं। सुपरवाइजर्स हमें 1 चाहिए और यहाँ पर अभी हमने 1 डिप्लॉय करा है। टोटल बजट साइट का है 3 लाख रुपए एंड अभी हम 66,000 की कॉस्टिंग पर बैठे हैं। साइट का मतलब होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये जो स्कोर है ये साइट वाइज यहाँ पर आपको दिया जाएगा, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन सा साइट बाकी साइट्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये अगेन इस टूल को बहुत पावरफुल बना देता है। फिर ये कॉलम आपको देखने को मिलता है जो बोलता है कंटेन्स नेगेटिवली फ्लैग्ड एम्प्लॉय। इसका मतलब ये है कि ऐसे कौन से साइट्स हैं जिस पर हमारा एक ऐसा एम्प्लॉय डिप्लॉयड है जिसके लिए क्लाइंट ने नेगेटिव फीडबैक दिया है। अगर कोई नहीं है तो यहाँ पर N आ जाएगा जो कि मतलब है नो, और अगर कोई है तो यहाँ पर Y आ जाएगा जिसका मतलब है यस। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर साइट 1 जो कि हमारा है स्कूल 1, यहाँ पर कोई ऐसा एम्प्लॉय डिप्लॉयड है जो कि नेगेटिवली फ्लैग्ड है, एंड फिर आप इस साइट के लिए रिमार्क्स भी यहाँ पर फीड कर सकते हैं। तो ये बात होगी साइट क्रिएशन शीट की। अब एक बार आपने यहाँ पे साइट्स क्रिएट करी तो अब आपको साइट पर एम्प्लॉयज डिप्लॉय करने हैं, तो हम चलेंगे एम्प्लॉय सिलेक्शन शीट। ये आप देख सकते हैं एम्प्लॉय सिलेक्शन शीट। अभी जो साइट लोडेड है वो है साइट ID 1 जो कि हमारा स्कूल 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे जो आपने साइट डिस्क्रिप्शन, स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, सुपरवाइजर्स रिक्वायर्ड और साइट बजट फीड किया था साइट क्रिएशन शीट में, एंड उसके अगेंस्ट जो कि करंट डिप्लॉयमेंट स्टेटस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 4 एम्प्लॉयज डिप्लॉयड है इसलिए 4 बता रहा है। ये आपको ये भी बताएगा कि अभी और कितने एम्प्लॉयज आपको डिप्लॉय करने हैं। तो 15 चाहिए, 4 आपने डिप्लॉय कर दिए इसलिए गैप 11 का दिखा रहा है। सिमिलरली सुपरवाइजर आपको 1 चाहिए, आपने 1 डिप्लॉय कर दिया। आप देख सकते हैं आरव शर्मा यहाँ पर सुपरवाइजर ऑलरेडी डिप्लॉयड है तो ये गैप 0 दिखा रहा है। साइट बजट 3 लाख का है, आपने अभी 66,000 की कॉस्टिंग पर आप काम कर रहे हैं तो अभी ये अंडर बजट कर रहा है। तो मैं आपको अब एक एम्प्लॉय ऐड करके दिखाता हूँ। तो लेट से मुझे एक गार्ड डिप्लॉय करना है, तो मैं यहाँ आऊंगा सेलेक्ट जॉब रोल पर, यहाँ पर मैं जाऊंगा और मुझे एक लेवल 2 का गार्ड डिप्लॉय करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। अब ये जो ड्रॉप डाउन यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी का, ये जॉब रोल के बेसिस पर एक्टिवेट हुआ है। तो ये टूल इतना स्मार्ट है कि आपके जॉब रोल सिलेक्शन के बेसिस पर ये ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ वही एम्प्लॉय आईडीज दिखाएगा जिनका वो जॉब रोल है जो आपने सेलेक्ट किया है। तो अब ये मुझे जो एम्प्लॉय आईडीज दिखाएगा ये वही दिखाएगा जो कि L2 गार्ड पोजीशन पर है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके 500 एम्प्लॉयज हैं और उसमें से आपको याद रखना पड़ेगा कौन गार्ड है कौन सुपरवाइजर है। आप बस यहाँ जाइए, सेलेक्ट कीजिए एंड ये ऑटोमेटिकली वेरी स्मार्टली आपके लिए फिल्टर कर देगा। तो अब ये वही एम्प्लॉय आईडीज हैं जो कि L2 गार्ड पर हैं। तो मैं एक रैंडम सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि है प्रताप कौशिक। आप देख सकते हैं इनकी मंथली सैलरी भी यहाँ पर आ गई। ये L2 गार्ड है और आपको बस यहाँ पर अब ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक करना। एक बार आप ऐड एम्प्लॉय कर देंगे तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगे एंड आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेगा कि जो एम्प्लॉइज आपने अभी डिप्लॉय करे हैं उनका फ्लैग स्टेटस क्या है। तो आप देख सकते हैं कि आरव शर्मा का फ्लैग स्टेटस यहाँ पे नेगेटिव है। तो आप चाहें तो आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं। अब रिमूव करना बहुत सिंपल है, आप सीधा उनके एम्प्लॉय आईडी पर जाइए, ये क्रॉस यहाँ पर अपीयर होगा एंड क्रॉस पर क्लिक करते ही ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय वेरी स्मार्टली इस साइट से डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो गया। अब आपको बस सेव साइट करना है एंड आपकी साइट सेव हो चुकी है। तो लेट्स से आपको एक नई साइट लोड करनी है जो कि साइट क्रिएशन शीट में ऑलरेडी है। तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ये ड्रॉप डाउन आपको वही वाली साइट्स दिखाएगा जो कि साइट क्रिएशन शीट में है और उनका स्टेटस लाइव है। तो आपको याद होगा कि साइट नंबर 5 हमने डीएक्टिवेट कर दिया था, तो ये साइट नंबर 5 नहीं दिखाएगा जो कि हमारी 4 लाइव साइट्स है 1 2 3 4, ये हमें वो दिखाना है। तो लेट्स से मैं साइट नंबर 2 को लोड करना चाहता हूँ। मैं इस पर जाऊंगा और यहाँ पर लोड साइट पर क्लिक करूंगा तो ये जो साइट 2 का डेटा है ये मेरे पास अब लोड हो चुका है। अब देख सकते हैं कितना पावरफुल है। इन कैसे सिंपल क्लिक्स पर आप साइट क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉयज डिप्लॉय कर सकते हैं, साइट को लोड कर सकते हैं एंड उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो अब यहां से हम चलेंगे डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड जो है एक बहुत ही पावरफुल समराइज्ड व्यू आपको देगा जो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि आपका अक्रॉस साइट्स क्या पोजीशन है। यहां पर आप देख सकते हैं लार्जेस्ट साइट बाय स्ट्रेंथ आस्क्ड फॉर। इसका मतलब यह है कि ऐसी कौन सी साइट है जिस पर क्लाइंट ने आपसे सबसे ज्यादा लोग मांगे। तो आप देख सकते हैं स्कूल 2 साइट ID 2,
यहाँ पर 20 जो है वो स्ट्रेंथ आस्क्ड फॉर है, तो क्लाइंट ने आपसे 20 गार्ड्स मांगे हैं एंड अभी आपने यहाँ पर 4 गार्ड्स डिप्लॉय करे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ऐसी कौन सी साइट है जिस पर आपने सबसे ज्यादा गार्ड्स डिप्लॉय करे। तो आप देख सकते हैं कि स्कूल 1 जो है उधर 4 गार्ड्स डिप्लॉयड है, तो आपको वो दिखा रहा है, उसके अगेंस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो 15 की है, आपको वो भी देखने को मिलेगा। फिर सिमिलरली आपको ये देखने को मिल जाएगा कि ऐसे कौन सी साइट है जिस पर क्लाइंट ने आपको सबसे ज्यादा बजट ऑफर करा है और ऐसी कौन सी साइट है जिस पर आपने सबसे ज्यादा कॉस्टिंग इनकर करी। नीचे के जो 2 ग्राफ्स है वहां पर आप देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉय काउंट बाय फ्लैग स्टेटस है, इसका मतलब यह है कि ऐसे कितने एम्प्लॉइज हैं टोटल में से जिनको नेगेटिवली या पॉजिटिवली फ्लैग किया गया है और ऐसे कितने हैं जिनको कभी फ्लैग नहीं किया हुआ, तो उसका ब्रेकअप आपको यहाँ मिल जाएगा। ये जो ग्राफ है जो अभी एम्प्टी है, ये बताता है लाइव साइट्स विद नेगेटिवली फ्लैग्ड एम्प्लॉय। तो अभी 0 साइट्स ऐसी हैं जहां पर कोई नेगेटिवली फ्लैग्ड एम्प्लॉय है, लेकिन अगर हम वापस से एम्प्लॉय डेटाबेस में जाकर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का स्टेटस चेंज कर देते हैं तो ये यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएगा। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं गया एम्प्लॉय डेटाबेस में, यहाँ से मैं आया यहाँ पर, ये मुझे दिख रहे हैं कि ये जो एम्प्लॉय है ये साइट 1 पर मैप्ड है और मैं यहाँ से नेवर से नेगेटिवली कर सकता हूँ। अब आप ये पूछेंगे कि ये जो 2 एम्प्लॉइज हैं ये नेगेटिवली हैं बट वहां पर क्यों नहीं दिखा रहा? वो वहां पर इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ये एम्प्लॉइज किसी भी साइट पर डिप्लॉयड नहीं। तो आप देख सकते हैं इस टूल कितना स्मार्ट है एंड कितना ऑटोनॉमस है एंड ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें फिल्टर कर देता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर फ्लैग स्टेटस को चेंज करा है, हमारा डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। वो हम देख सकते हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ पॉपुलेट हो चुका है। ये आपको ये तो बताएगा ही कि ऐसे कितने साइट्स हैं जहां पर नेगेटिवली फ्लैग्ड एम्प्लॉइज हैं, बट ये वो भी बताएगा कि वो कौन से साइट्स हैं जहां पर नेगेटिवली फ्लैग्ड एम्प्लॉइज हैं। तो आप देख सकते हैं स्कूल 1 साइट ID 1 ये आपको बता रहा है। ये स्टेटस भी अब चेंज हो चुका है क्योंकि अब हमारे पास एक और ऐसा एम्प्लॉय है जो नेगेटिवली फ्लैग्ड है एंड सेम साइट क्रिएशन शीट पर भी अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो पहले N था वो अब Y हो चुका है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिवली फ्लैग्ड एम्प्लॉय है। अगर आप साइट क्रिएशन शीट में कोई एक साइट को डीएक्टिवेट करते हैं और आपको लगता है वो डेटा पूरा लूज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, आप घबराइए मत। ये टूल बहुत ही स्मार्ट है और जैसे ही आप किसी साइट को डीएक्टिवेट करते हैं ये वो डेटा डिलीट करने से पहले उसका एक स्नैपशॉट लेके आपके लिए सेव कर देगा। वो सेव डिटेल्स आपको मिलेंगे डीएक्टिवेटेड साइट्स शीट में एंड आप देख सकते हैं कि सिंस हमारा साइट 5 डीएक्टिवेटेड है तो वहां पर ये डेटा इसने सेव कर दिया है। तो कभी फ्यूचर में अगर आपको देखना है कि वो कोई एक पास्ट की आपकी साइट थी जिस पर आपने एम्प्लॉयज डिप्लॉय करे थे, वो कौन से थे, वो कितने थे, किस तरह के थे, तो आप उसको इजीली देख सकते हैं। तो ये आपने देखा कि ये टूल कितना स्मार्ट है, कितना पावरफुल है, ये आपका काम कितना आसान कर देगा। तो जो भी टाइम आपका बचेगा, जो भी आपका एफर्ट बचेगा, वो आप अपने कोर कॉम्पिटेंसी में, जो कि एक सिक्योरिटी फंक्शन प्रोवाइड करता है, आप वहां लगा सकते हैं, बन सकते हैं इस इंडस्ट्री के वन ऑफ द लीडर्स। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो ये मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि इस चैनल पर और बहुत से ऐसे वीडियोस हैं जो आपके काम के हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बाकी सारे वीडियोस को भी देखिए।